हेलो एवरीवन। आज हम सीखते हैं फोटोसिंथेसिस होता क्या है, ठीक है ना। पूरे स्क्रैच लेवल से सीखते हैं, पूरे अच्छे से सीखते हैं और बेसिक बेसिक सीखेंगे, ठीक है ना। इसमें होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल मुझे ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है ना। ये क्या बोल दिया मैंने, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 6CO2 होता है अपना कार्बन डाइऑक्साइड, 6H2 हो गया अपना पानी, और एरो के ऊपर लिखा है सनलाइट जो ऊपर से आता है, और क्लोरोफिल जो नीचे है यानी प्लांट के पास है। और इससे रिलीज क्या होता है, इससे रिलीज होता है ऑक्सीजन रिलीज होता है और बनता क्या है, ग्लूकोज बनता है, ठीक है ना। ग्लूकोज मतलब शुगर, और वही तुम खाओगे बाद में, ठीक है ना। अगर तुम शाकाहारी हो या तुम अगर पत्ते पत्ते तो नहीं, वेजिटेरियन हो तो खाओगे, ठीक है ना। अच्छा, तो होता क्या है, जो लीफ होते हैं प्लांट में उसमें स्टोमाटा होता है। स्टोमाटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लीफ के अंदर आ जाता है। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड आता कैसे है, आपने सुना होगा, एक वे है कि आप जब रेस्पिरेशन करते हो तो आप O2 अंदर लेते हो, CO2 बाहर छोड़ते हो, एक वे तो वो हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्या हो गया, वाटर। वाटर का एकमात्र रास्ता है जिसके थ्रू वो अंदर आ सकता है, वो है रूट्स। चाहे आप प्लांट के किसी भी पार्ट में पानी डालो, रूट्स से ही पानी अंदर आएगा, ठीक है ना। इसके बाद मैं देख पा रहा हूँ कि सनलाइट ऊपर मुझे सन से ही मिलता है, सोलर रेडिएशन के थ्रू, ठीक है ना। और वो सनलाइट को अब्जॉर्ब कौन करता है, प्लांट के पास लीफ में जो ग्रीन पार्ट होता है उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से प्लांट का अपीयरेंस ग्रीन कलर का होता है, ठीक है ना। तो वो क्या करता है, सनलाइट के एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को वो अब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना। अच्छा, अब्जॉर्ब अगर कर रहा है वो, उसके बाद वो जो भी प्रोसेस होता है वो तो अपर लेवल प्रोसेस है, मतलब आई थिंक 11th में आप पढ़ते हो। लेकिन अभी आप अगर 10th में हो तो आपको इतनी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि हमें ऑक्सीजन एज ए प्रोडक्ट मिलता है और ग्लूकोज एज ए प्रोडक्ट मिलता है। जो ग्लूकोज है वो प्लांट के लिए क्या, प्लांट के लिए एनर्जी का सोर्स है और ग्रोथ के लिए भी सोर्स है, ठीक है ना। अगर वो यूज़ नहीं होता, प्लांट में स्टोर होकर रहता है, तो वो स्टार्च के फॉर्म में रहता है, ठीक है ना। स्टार्च बेसिकली एक पॉलीमर है ग्लूकोज का, ठीक है ना। और क्या होता है, ये हम कुछ प्रोसेस देख लेते हैं, इसमें स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले सनलाइट अब्जॉर्ब कर लेता है कौन, क्लोरोफिल जो प्लांट के लीफ में है, ठीक है ना। अच्छा, फिर CO2 एंटर करता है प्लांट के लीफ को, कैसे, स्टोमाटा के थ्रू। स्टोमाटा छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है ना, जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है और पानी और ऑक्सीजन बाहर जाता है, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है, वाटर अब्जॉर्प्शन होता है, कहाँ से होता है, मेनली रूट से होता है, ठीक है ना। और रूट से पूरे लीफ तक कैसे जाता है, ये जाता है वाया एक परमानेंट टिश्यू होता है जिसको हम जाइलम बोलते हैं, ठीक है ना। जाइलम से वाटर और मिनरल्स एक डायरेक्शन में फ्लो होते हैं, ठीक है ना, यानी नीचे से ऊपर फ्लो होते हैं। फिर होता है अपना फूड मेकिंग। फूड मेकिंग मतलब क्या, सनलाइट अब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ग्लूकोज में तोड़ेगा, ठीक है ना, मतलब ग्लूकोज बनाएगा बेसिकली। और जो ऑक्सीजन बना है वो रिलीज हो जाएगा वापस एटमॉस्फेयर में, किसके थ्रू, स्टोमाटा के थ्रू ही। कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमाटा के थ्रू अंदर आया था और O2 स्टोमाटा के थ्रू ही बाहर जाएगा। तो आपको इतना पता लग गया होगा शायद फोटोसिंथेसिस में होता क्या है। फोटो यानी लाइट होता है, सिंथेसिस यानी खा बनाना होता है। आप लाइट के प्रेजेंस में यानी सनलाइट के प्रेजेंस में अगर खाना बनाते हैं, आप नहीं बनाते, प्लांट बनाता है, तो उसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। और जो अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें फोटो ऑटोट्रॉप्स या ऑटोट्रॉप्स बोल देते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मेरा नाम है आदर्श बिनिया और आप देखते रहिए मेरे साथ ये वीडियोस। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।